स्वागत है हमारे तिरपिक मोटिवेशन में। आज हम लोग कुछ नया टॉपिक लेकर आए हैं। इसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे। वह क्या टॉपिक है वो मैं बताना चाहूँगा। 8 स्टेप्स टू बिल्ड ए पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड होता है क्या है? एटीट्यूड होता है किसी प्रॉब्लम को डिफरेंट एंगल से एक जगह स्टेबल होकर डिफरेंट माइंडसेट से हम किसी चीज़ को देखा। एटीट्यूड अब बताते हो सकते कोई पर्सन किसी भी बिल्डिंग को सामने से दिखाएंगे तो उसे सिर्फ वन साइड दिखाई देगा। यदि उसके जस्ट कॉर्नर में जाकर देखेंगे कुछ दूर से तो वहां से उन्हें 2 साइड दिखाई देगा। यदि वही पर्सन उस कॉर्नर के कुछ हाइट पर जाकर और उस कॉर्नर के एकदम मीन्स डिफरेंट एंगल से देखेंगे तो वहां से 3 डायमेंशन से दिखाई देगा। सेम ऐसा ही हमारे एक एटीट्यूड है कि हम किसी चीज को किस एंगल से देखते हैं हमें कैसा दिखाई देता है। हम इसकी कैसे हम अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स व्हाट मीन्स हम अपने अंदर किस तरह से कुछ अच्छी चीज़ हो जिससे हम एक परफेक्ट पर्सन बन सके, अब बनने की कोशिश कर सके। उसके लिए हमारे जो एटीट्यूड है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि हम किसी चीज़ को कितनी अच्छी तरह से देख पाते हैं ग्रेट वे में। उसके लिए हमारे पास 8 स्टेप्स है। उस स्टेप्स को अगर हम अपने अंदर अगर रखें और उसको जनरेट करें और उसको हैबिटेट बना लें तो अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। उसके लिए मुझे फर्स्ट स्टेप है क्या? चेंज फोकस एंड लुक फॉर द पॉजिटिव। चेंज फोकस एंड लुक फॉर द पॉजिटिव मीन्स व्हाट? हम किसी भी दिशा में हुए कोई भी जगह पे कोई भी सिचुएशन में हमेशा वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना, नॉट द नेगेटिव थिंग्स। में हमेशा पॉजिटिव थिंग्स पर ही फोकस रहना चाहिए। जैसे अगर कोई पर्सन के लिए अगर गोल्ड के लिए पता चले या कोई कंपनी वाले या कोई भी पर्सन को कि इस जमीन के अंदर जहां हम खड़े हैं वहां पर गोल्ड है तो वो क्या करेंगे? यहाँ से मिट्टी को हटाना शुरू करेंगे। बहुत सारे टन और मिट्टी वो क्या करेंगे? हटाएंगे। तो उनका दिमाग ना मिट्टी पे नहीं, उनका माइंड मिट्टी पर नहीं, उनका फोकस मिट्टी पे नहीं, वो क्या होगा? वो गोल्ड पर ध्यान देंगे। सेम ऐसे ही हमें कोई भी सिचुएशन हो हमें हमेशा गोल्ड की तरह गोल्ड पर ध्यान रखें। चेंज फोकस एंड लुक फॉर द पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव चीज़ के विषय में ही देखना चाहिए। हमें कहीं भी अगर फेलियर या एनीथिंग हैपन वहाँ पर क्या वी कैन लर्न। तो क्या करना चाहिए? आप और मैं या कोई भी पर्सन हमें हमेशा कोई भी सिचुएशन किसी भी परिस्थिति हो वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ होती हैं, हमें उनका पॉजिटिव चीज़ पर फोकस करना चाहिए ना कि नेगेटिव चीज़ पर। दिस इज द परफेक्ट एक एटीट्यूड। इसे हमें क्या करना चाहिए? हमारे अंदर होनी चाहिए या होनी चाहिए। चलिए हमारे अब आते दूसरे स्टेप्स के विषय में। क्या है देखते हैं। मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। इस अभी करने की आदत डाल लीजिए। कोई भी काम हो, जब मुझे काम मिलता है तो क्या करना चाहिए? करने की ट्राई नहीं करना चाहिए, करेंगे। वो कब? अभी करेंगे। टाल मटोल की आदत होते हैं ना, उन्हें हटाना चाहिए। ये सक्सेसफुल पीपल में, ग्रेट पीपल में आप बहुत सारे बुक पढ़ेंगे ना, ऐसे पढ़ते होंगे तो उस बुक्स में बहुत सारे ऐसे बातें जो ग्रेट पीपल हैं जो भी हैं उन्हें टाल मटोलने की आदत है। जैसे कि आज मुझे करने का दिल नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, दिस नहीं, डाइट नहीं। हमारे पास एक होते हैं उन लोगों के पास जो एक सीरियल वाइज एक नियम के अनुसार वो काम करते हैं, नहीं को कि उस काम को इधर उधर डिले करते रहते हैं। हो सकते हैं कि उनके पास अगर हमारे पास अगर कुछ काम है मीन्स वर्क हमारे पास है, कुछ काम करना है तो हम क्या करेंगे? हम उसको स्टेप बाय स्टेप कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। एक प्रोग्राम होता है, हाँ इसके बाद ये, इसके बाद एक रूटीन होता है, तो बना सकते हैं। क्या आप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। इतना तो हम लोग कर सकते हैं। अब बेनी टाल मटोल आज दिल नहीं कर रहा है, ऐसे करते करते क्या होता है? टाल मटोलने की आदत करते करते वो काम हो नहीं पाता है, बहुत दिन तक हो जाता है। एट द एंड क्या होता है? जैसे मैं एग्जांपल बताऊँ, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं इंडिया में ना, जैसे में बिजली बिल भरना है ना, अगर आ गया वहाँ पर लिखा हो कि 10th मार्च एंड इससे ज़्यादा दिन अगर हो सके तो जमा करना है 10 डेज बाद, तो वो 9th
9वां दिन तक वो कोई टेंशन नहीं ली। जैसे ही 10वां दिन पता चलेगा कि उसमें अगर पैसा जमा नहीं किए तो क्या करना होगा, फाइन देना पड़ेगा, तो दौड़ते दौड़ते जाकर जमा करेंगे कि फाइन नहीं देना पड़े। तो ये टाल मटोलने की आदत क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। एम आई राइट? या अब आते थर्ड स्टेप क्या, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। मीन्स व्हाट, हमारे अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए। किस तरह का, महानता का यार। महानता होता क्या यार, देखो हमें कहा जाता है ना, हमें कितनी भी ऊंचाई पर चले जाना चाहिए, ताकि जमीन को पकड़ कर आना चाहिए, क्योंकि हमारा जड़ नहीं होता है। पेड़ को देखिए आप, कितने भी ऊपर चले जाए, अगर पेड़ जड़ से काट दे तो व्हाट हैपन, इट विल डाई। सिमिलरली हम कितने भी ऊंचाई पर चले जाए, कितना भी सफलता कर ले, पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें सबके साथ अच्छी तरह से इक्वलिटी के साथ रहना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन, एकदम अच्छी तरह से रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए, जमीन को पकड़ कर रहने का मतलब क्या है, हमें सबके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँच गए तो नीचे वाले के साथ, जहाँ से हमने उठ कर आए, के साथ नो रिस्पेक्ट, दिस इज वेरी बैड। हमें सबके साथ रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक दिन हम यहाँ पर थे, आज मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, यहाँ से ऊपर भी कोई पर्सन होंगे तो वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं, तो हमें अपने को, दूसरों को, सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम कितने भी ऊंचाई पर चले। हमारे एक टीचर थे कंप्यूटर से यार, मैंने उनसे एक सवाल किया था कंप्यूटर का, सर आप हम लोग को आप क्यों बोलते हैं, हो सकता है कि आप हम लोग को, ऐसे तो हम लोग छोटे हैं आपसे, तो तुम भी तो बोल सकते हैं आप। उन्होंने एक जवाब दिए थे, रोशन गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। हमें बच्चों हो या कोई भी हो, हमें उसे अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैंने वहाँ से सीखा, नास्ट हो रहा यार, कंप्यूटर सर ने बताया था हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, छोटे या बड़े। गेट इनटू ए कंटिन्यूअस एजुकेशन एंड प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम, कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए। जो सफल लोग होते हैं ना, उनके पास ना बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, उनके पास एक प्रोग्राम होता है कि हमें इसके बाद ये, इसके बाद इसके बाद क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है। वो खुद का होता है यार, नई का स्कूल ने जो डेवलप किया है कैरिकुलम, वो तो होते ही प्लान में, उसके साथ साथ खुद का होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अंडरस्टैंड? तो इसके लिए जो अभी तक जो भी पर्सन हुए, जो उनका खुद का प्लान होता है, खुद का कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम होता है कि हमें इसके बाद क्या, इसके बाद क्या क्या करना है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि इन दिस वर्ल्ड में ना, जो सक्सेसफुल पीपल हैं उनके लिए कोई संडे नहीं होता है। एपीजे अब्दुल कलाम के विषय में जानते होंगे ना, जानते हैं, वो भी संडे के दिन में काम करते थे। सिर्फ बहुत सारे ग्रेट पीपल हैं के लिए कोई संडे मानने नहीं लगता, एवरीडे काम करते, मौज भी करते, मस्ती भी करते, पढ़ाई भी करते, एवरीथिंग नाइसली करते। अंडरस्टैंड माय डियर, समझना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें एजुकेशन के तक हमारे क्या क्या करना है, सबका प्लान होना है, तब नीड। और क्या करना चाहिए, कंटिन्यूअस एजुकेशन, कंटिन्यूअस हमें स्टडी करते रहना चाहिए कोई भी चीज़। क्योंकि जानते हैं, जब हम लोग कोई चीज़ पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर कुछ लर्निंग डेवलप होगा। जब कुछ इंफॉर्मेशन होगा उसके विषय में सोचेंगे, तब उससे क्या होगा, बहुत सारी नॉलेज से शक्ति की डेवलप, जिसे में कहा जाता नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं या कुछ सीखते हैं, सीखने के बाद उसके विषय में सोचते हैं, सोच के बाद अगर हम उस काम को करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। एजुकेशन में एंड लर्निंग में ये बहुत बड़ी शक्ति है यार, समझना पड़ेगा। जिस दिन समझ गए ना, क्योंकि ये शिक्षा में एंड एजुकेशन में ये एक ऐसा शक्ति है ना, अगर इसे लर्न करके अगर अच्छी तरह से यूज किया जाए ना, तभी इसे शक्ति निकल सकता। अदरवाइज इंफॉर्मेशन बहुत सारे, डाटा बहुत सारे, डाटा ही रह जाएंगे। हम उसको लेना है, उनको अच्छी तरह से एनालाइज करना है, इंफॉर्मेशन को समझना है, उसके बाद उस पर वर्क करेंगे तो उसे पावर डेवलप होगा। अंडरस्टैंड? अब आता है हमारा फोर्थ स्टेप, बिल्ड ए पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। व्हाट इज दैट सेल्फ एस्टीम? सेल्फ एस्टीम है क्या, खुद के विषय में
मैं जैसा हूँ, तुम जैसे हो, आप जैसे हो, जो भी है उसके विषय में सोचना कि मैं कैसा हूँ, खुद के विषय में आप कैसे हैं, आप खुद के विषय में जानते हैं। पॉजिटिव सेल्फ स्टीम, पॉजिटिव सेल्फ स्टीम का मतलब क्या है? हम अपने विषय में अच्छा सोचना। कब? जब हम अच्छे कुछ करेंगे ही नहीं तो हम अच्छे कैसे सोचेंगे? हमें अच्छी चीज करना पड़ेगा, किसी की मदद करना पड़ेगा, तभी तो हम अच्छे सोचेंगे कुछ कि यस आई हैव डन समथिंग राइट थिंग। सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे। हमें कभी कभी बिना कुछ प्रॉफिट एंड कोई भी चीज सब साइड में रखकर हमें किसी को मदद करना, किसी को किसी भी तरह से किसी डायमेंशन में डोनेट करके, मनी ब्लड एंड एनीथिंग, उसके बाद जो फीलिंग होता है ना यार, बहुत नाइस फीलिंग होता है। तो क्या करना चाहिए? हमें सभी को मदद करेंगे तो सेल्फ स्टीम क्या होगा? अपने विषय में अच्छा सोचेंगे। सेल्फ स्टीम के पॉजिटिव सेल्फ कि खुद के विषय में हम कैसा सोचते हैं अपने विषय में। जब हम अपने आप से अच्छा सोचेंगे, हम अच्छे कुछ करेंगे, जब हम अच्छी चीज़ हमारा होगा, हम अगर अच्छे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल व्हाट विल हैपन ग्रो करेगा, इंक्रीज करेगा। अंडरस्टैंड, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सभी के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करके उनको मदद करना है। बच्चे गरीब होगा कोई भी हो, उनको जब हम मदद करेंगे तो क्या होगा? हमें भी खुशी मिलेगा और खुद के विषय में भी अच्छा सोचने मिलेगा। यस आई कैन डन समथिंग राइट थिंग फॉर द सोसाइटी एंड इंडिया एंड एनी कंट्री। अंडरस्टैंड, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप इन माइंड। ओके, अब आते हैं 6th स्टेप पर। क्या चले? चलते हैं। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंस। क्या यार, जिस सोसाइटी में रहते हैं या कोई भी पर्सन, उसके अंदर बाहर, अंदर सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे भी चीज़ होती हैं जो नो नीड फॉर अस, आप एंड एनीबॉडी, बट देन दे आर डूइंग। प्लीज स्टॉप, live it that guys, don't live if this is not possible, but you try. I am also tried to no live with that guys. उस तरह के लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आपने सुने हैं नहीं, एक कंप्यूटर है, उन्हें क्या करते हैं, जब कोई चीज हम इनपुट डालते हैं तो व्हाट विल हैपन, प्रोसेसिंग इन व्हाट, सीपीयू, again what outputting, what display. Am I right? Same things happen in I and everybody in this world. When we are feeding in mind is positive things. What will come? Positive things. यदि मैं पॉजिटिव थिंग को अगर माइंड में डाल दें तो क्या होगा? पॉजिटिव थिंक आएगा। यदि हम अपने माइंड में नेगेटिव थिंग को अगर इनपुट करेंगे तो व्हाट विल हैपन? Output will also come negative things. Positive in positive, negative in negative. Am I right? Yeah. तो जिस तरह के हम माहौल में रहेंगे, जिस तरह का चीज़ हमारे अंदर जाएगा, उसी तरह का चीज़ हमारे अंदर से आएगा। Am I right? Yes. Am I right? होना ही चाहिए यार, क्या सोचते, क्या सोचना चाहिए। जब हम किस तरह का व्यवहार किसी के साथ करते हैं, उसी तरह के व्यवहार हमारे साथ होते हैं। ये जस्ट लाइक ए लॉ यार। हम किसी को रिस्पेक्ट करेंगे, मैं आपको रिस्पेक्ट करूंगा तभी आप मुझे रिस्पेक्ट करेंगे। जब हम कोई चीज़ अगर पॉजिटिव थिंक को यहाँ पर ले जाएंगे तभी हमारे पॉजिटिव चीज वापस लौट कर आएगा। क्या हम नेगेटिव चीज़ को हम अपने माइंड में ले जाएंगे तो वाट भी रहते, नेगेटिव चीज, नेगेटिव थिंग्स में कौन सा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमें बुरे लोगों से क्रिएट नेगेटिव इन्फ्लुएंस एंड नेगेटिव थिंग्स पीपल, नेगेटिव पीपल्स के साथ नहीं रहना चाहिए। हो सके तो जितना दूर रहना चाहिए। क्यों ना अकेला रहना, अकेला में एकांत में रहना। एकांत में भी रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। अभी तक एक बहुत इंपॉर्टेंट पता है कि नाउ तुम अधिक पर्सन को देख लो जिन्होंने ग्रेट हुए, वो एकांत में रहना शुरू किए, अकेला नहीं। अकेला रहने का मतलब क्या है? उन्हें रहने का दिल नहीं, वो अकेला ऐसे कहीं बैठा है। एकांत रहने के सिर्फ एकांत में रहकर कुछ अपने अंदर ढूंढना, अपने विषय में सोचना। तुम देखना बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं
ये जो सक्सेसफुल हुआ एकांत में रहा, खुद आपने इसको भी सोचा है? टेलीविज़न है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ का खोज हो गया, आपने सोचा वो कहाँ रहा होगा? ग्रेविटी का जो खोज हुआ कहाँ से आया? किसी कोना में रखा हुआ था? नहीं यार, कहीं नहीं रखा हुआ था। कहाँ रखा हुआ था? इनसाइड, विद इन द पर्सन, सब माइंड में। उसे हम किस तरह खोजते हैं? हमने खोजना थिंकिंग, दम राइट थिंकिंग, सही से तरीका से सोचेंगे तभी सब कुछ हमारे माइंड में ही। हमें जो आज स्टडी किया जाता है, क्या लगता है आपको? कोई आउट से डाल रहे हैं सर? नहीं, सिर्फ उसको जनरेट कर रहे हैं। हमारे अंदर सब कुछ है। हम लोग केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड एवरीथिंग हम लोग क्या करते हैं? सर ने इन्फॉर्मेशन बोले, हम लोग इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि वाट 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 पिक्चर बनाते हैं माइंड में। क्या अगर एक नाइस थोड़ा वो बताते हैं कि हमें जो याद करने की शक्ति है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन है ना, उसे इमेज में सोचिए। इमेज में सोचिएगा ना, ये चीज़ से आपको याद होगा। इमेज में जो चीज़ हुआ, जब मैं आपका नाम लूँ या कोई चीज़ का नाम लूँ, पेन का नाम लूँ तो PN, पेन नहीं आएगा, मैंने पेन आएगा। इसका नाम आएगा व्हाट? एम आई राइट? राइट मीन्स व्हाट? हमें पॉजिटिव के साथ रहे, नेगेटिव इन्फ्लुएंस से दूर रहना चाहिए। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द सिक्स्थ, स्टे अवे फ्रॉम व्हाट? नेगेटिव इन्फ्लुएंस। अब आते हैं सेवेंथ स्टेप पर, लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड टू बी डन। हमें उस काम को करना पसंद करना चाहिए जो हमारे लिए नीड है, जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरत है, उस काम को करने की आदत डाल लेनी चाहिए, पसंद करना चाहिए। अंडरस्टैंड? दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। हमें जो काम करना है उसे क्या करना चाहिए? आदत डाल लेना चाहिए, उसे लाइक करना चाहिए। आज हमें स्टडी करना है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो एंड एनीथिंग, हमें क्या करना चाहिए? टालमटोल करना चाहिए? नहीं यार, हमें उस काम को करने की आदत डाल लेना चाहिए। हमें ये नीड है, यदि हम नहीं करेंगे तो वाट विल हैपन? फील होंगे तो क्या मिलेगा? कुछ वहाँ से ऐसा चीज़ मिलेगा तो क्या मिलेगा? यही होगा कि हमें लाइक करना चाहिए, बुक को पढ़ना चाहिए, क्या? और जहाँ पर हमारा वीक है वहाँ पर तो हम सोच सकते हैं कि वहाँ से हमें कुछ सीखने को मिला, मैं उसे लिख कर नोट कर सकता हूँ, उस पर वर्क कर सकता हूँ आगे। बट हमारा बहुत सारा टाइम लॉस हो गया, इसलिए हमें टाइम को बचाना क्या ज़रूरत है। टाइम इज़ प्रीशियस फॉर लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम यार, समझे? टाइम को खरीदा नहीं जा सकता है, चला गया तो चला गया। टाइम व्हाट? फ्लाई, टाइम होता है, समझ गए? तो हमें टाइम को बचाना चाहिए। हमें जो चीज़ करना है उस काम को पसंद करना चाहिए, समझे? उसके बाद फिर करते हैं ना कोई दूसरा काम। न्यू बुक पढ़ना ग्रेट पीपल का हैबिट है यार, जो भी बड़े बड़े इंसान हुए हैं, बड़े बड़े मीन्स व्हाट? जो पर्सन कुछ नया चीज़ क्रिएट किए, वो पर्सन लोग, उन्हें पढ़ने की आदत होती ही नहीं, उन्हें हैबिट होती है पूरी तरह से पढ़ाई करने की, नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन का, उसको विषय सोचने का, कुछ क्रिएट करने का। इसीलिए हमें भी पढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब आते 8th स्टेप्स, दिस इज द लास्ट स्टेप। अंडरस्टैंड माय डियर? यस, आपको समझना चाहिए क्योंकि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अस एंड एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड। हमारे अंदर नाइस एटीट्यूड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? और 8th स्टेप, स्टार्ट योर डे विद समथिंग पॉजिटिव। हमारे अपने दिन का शुरुआत कुछ अच्छी चीज़ों से करना चाहिए, करना चाहिए नहीं? करना चाहिए। हमें अपना डे तो नाइस थिंग से स्टार्ट करना चाहिए। हो सकता है तो हम एक क्या करना चाहिए? एक गुड थिंग्स, गुड बुक्स पढ़ना चाहिए अगर हमारे हैबिट है तो, कुछ गुड स्मार्ट मोटिवेशन वीडियो देखना चाहिए। पर उस वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जब आप उस वीडियो को देखकर आपको सोचते हैं कि यस सर एंड एनीबॉडी हैज डन एंड सेड समथिंग, प्लीज कीप इन माइंड। नहीं तो वीडियो देखते जाएंगे, वो चले जाएंगे, एक वीडियो गए थे देखने के लिए, उसके बाद एक खत्म हुई, नेक्स्ट वीडियो, फिर फ्लाई, नेक्स्ट वीडियो, ऐसे ऐसे करते करते हम लोग कितना सारा वीडियो देख लेते हैं। और क्या होता है लास्ट में? हमारे माइंड में कुछ नहीं होते, तो हम कुछ नहीं होता। इसीलिए हो सके ना 1 से 2 वीडियो देखिए, उसको
कीप इन माइंड, माइंड में रखना द नीड है। तो हमें हमारे दिन अच्छी चीज़ों से शुरुआत करना चाहिए। हम जब बच्चे थे ना, तो हमारा दीदी थी यार, हमने तो कभी नहीं, पर हमारा दीदी जब उससे छोटी थी, बहुत से बड़ी दीदी थी, छोटी नहीं है, सॉरी है, तो क्या करती थी, जब वो सुबह सुबह उठती थी ना, तो मम्मी और पापा को पहले पैर छूकर बन, क्योंकि जब हम लोग क्लास 3 और 4 में होते हैं ना, तो इस तरह से सिखाया जाता है। तो हमने भी जब उनसे बहुत छोटे थे, तो मैंने दीदी को देखा, मैंने भी यही फॉलो किया। तो एक अच्छा थिंग्स है, ऐसे भी कहा जाता है इस वर्ल्ड का, इस संसार की सबसे बड़ी क्या, सबसे बड़ा देवी कौन है? माँ। और देव तो जानते हैं, पिताजी। हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें कोई भी ठुकरा दी, कहीं भी हो जाए, पर हमारा माँ पिताजी हमारे साथ क्या रहेंगे, खड़े रहेंगे क्या? अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, अगर ना आप ट्रेन की पटरी पर खड़े हैं, आपके पिताजी अगर ट्रेन चला रहे हैं, दूसरा पटरी पर हजारों लोग खड़े हैं, कुछ लोग हैं और आप अकेले हैं, तो आपके पिताजी ना वो कभी नहीं दिल करेगा कि मैं इस पटरी से लेकर जाऊँ ट्रेन, और हमारा बेटा मर जाए, वो हमेशा उधर से लेकर जाएंगे। समझे? वो कभी कभी वो कंसेप्चुअली एंड डिफरेंट टाइप से सोचेंगे, सोच कि एक पर्सन को मर जाने से करोड़ों इंसान बच सकते, लाखों इंसान बच सकते, बट मैं वो पर्सन ऐसे होते हैं, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए करोड़ों को मार सकते हैं। माँ और पिताजी को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहकर अच्छी चीज़ें सीखना चाहिए। हमारा जो कैरेक्टर, कोई चीज़ जो डेवलप होते हैं ना, कहाँ से होते यार, हमारे घर से नहीं हो सकते हैं। हमारे घर में वैसा माहौल नहीं हो, हम उस माहौल को जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। हमें स्टडी करना होगा, अच्छी बुक्स पढ़ना होगा, अच्छी तरह से हम अपने आप को हैबिट में बनाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि अभी नहीं तो हम उसको क्लियर करेंगे, और हमारा अपना लाइफ को हम कैसा बनाएंगे, परफेक्ट बनाएंगे, एकदम अच्छी तरह से बनाएंगे। लगना चाहिए कि हाँ कोई है इंसान जो जीवित है, मारने के बाद भी याद करना चाहिए। अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आज के लिए क्या विदा लेना चाहता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप यहाँ तक देख रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप कुछ समथिंग यू वांट टू चेंज आवर सेल्फ, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग्स। हमें अच्छी चीज़ सोचना चाहिए, अच्छी चीज़ करना चाहिए, चीज़ होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टॉपिक मोटिवेशन आने का। ओके, थैंक यू।